साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में और वर्ग 3 को लेकर के जो मध्य प्रदेश में पर्यावरण पूछी जानी है उसके प्रश्नों को हम यहाँ पे आज हल करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का एक प्रश्न। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? दोस्तों, जो सजीव होते हैं उनको 5 भागों में या 5 जगत में किसने विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर है R.H. ह्यूटेकर। ह्यूटेकर ने इनको 5 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? दोस्तों, जीवाणुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो मोनेरा जगत में किया जाता है। इसका हमें राइट आंसर ये भी याद रखना है, जीवाणुओं का अध्ययन जो किया जाता है वो मोनेरा जगत में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, जो जीवाणु विज्ञान के जनक हैं इसके जनक माने जाते हैं एंटोनी बॉन। एंटोनी बॉन को जीवाणु विज्ञान का जगन्नाथ माना जाता है। दोस्तों, जो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है? दोस्तों, दही किसके कारण जमती है? तो दही दोस्तों जमती है वो कवक के कारण जमती है, सॉरी जीवाणु के कारण जमती है। इसका राइट आंसर है जीवाणु। जो दही जमती है वो जीवाणुओं के कारण जमती है। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं? दोस्तों, गर्म और आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कवक। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न है हमारा, बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक क्या है? दोस्तों, जो बेकरी उद्योग में कवक प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं ईस्ट या खमीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन से या सहजीविता का उदाहरण है। इसे दो जीव एक साथ रहते हैं एवं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये दोनों जीव हैं। इसके बारे में बताना है कि दो जीव कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक ऐसे दो जीव हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? दोस्तों, जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप जगत के जनक कौन है? दोस्तों, पादप जगत अर्थात आपका बॉटनी के जगत जो जनक माने जाते हैं, बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक माना जाता है या पादप जगत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? दोस्तों, पीपल, सुंदरी, कीकर या केला। तो इसमें जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है केला। केला वृक्ष के अंतर्गत नहीं आता बल्कि ये घास का रूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? गाजर, मूली, शकरकंद या सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है सभी, क्योंकि गाजर, मूली, शकरकंद ये जड़ के रूप में हम खाते हैं। अगला प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अवस्तंभ जड़ का या स्तंभ जड़ का? इसका राइट आंसर है परजीवी जड़ का, क्योंकि दोस्तों अमरबेल का जो पौधा होता है वो दूसरे पेड़ पर निर्भर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू, प्याज, अदरक आदि को खाए जाने वाले भाग कौन से हैं? तो जो आलू, प्याज और अदरक के खाए जाने वाले भाग हैं उसको हम तना बोलते हैं। इनका जो भाग खाते हैं वो तना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना। मतलब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना ही बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है बैगनी। बैगनी रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? पीपल, नीम, केला या गुलाब? इसका हमें राइट आंसर बताना है क्या है। इसका राइट आंसर है केला। जो केला है वो इन सबसे अलग है। पीपल, नीम, गुलाब की पत्तियां जली का रूप में होती हैं परंतु केले में समानांतर। दोस्तों, इस हिसाब से एक गलत है। इसको हम इस तरीके से समझना है कि पीपल की, नीम की और गुलाब की जो पत्तियां होती हैं उसमें जाली होती है। आप जब उस पत्ती को बायोडिग्रेडेबल होते हुए देखें तो जाली होंगी, लेकिन जो केले का है, केले में समानांतर होती हैं, इसमें जाली नहीं होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न पौधों में मूसला जड़ होती है, उनकी पत्तियों को जली का सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उन पौधों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उन पौधों में जली का सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जली का सिरा विन्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न है जो हमारा आंसर है,
नागफनी के में प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है तनई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमें याद रख लेना है कि नागफनी नामक जो पौधा होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसके पूरे पेड़ में कांटे होते हैं और इसके तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। अगला है पौधों का प्रजनन अंग है। दोस्तों पौधों का जो प्रजनन अंग है वो फूल है। मुख्य रूप से पौधों में जो प्रजनन होता है वो फूल के माध्यम से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है कली की रक्षा कौन करता है। दोस्तों कली की रक्षा कौन करता है, माली, बच्चे, बाह्य दलपुंज या दलपुंज, इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है जो है वो है बाह्य दलपुंज। दोस्तों बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो कली की रक्षा करते हैं। इस हिसाब से हमने पूरे के पूरे 20 प्रश्न कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है अगली क्लास और भी सब्जेक्टों की लेकर के आने वाला हूं। साथ ही यदि आप लोग वर्ग 3 के नोट्स चाहते हैं तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे मात्र 1000 रुपये में। जिसको भी खरीदना हो सीधे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके घर पर कोरियर के माध्यम से आपको प्रिंट नोट्स मिल जाएंगे। जिसको भी ज़रूरत हो हमें कमेंट करके बताएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाए, वहाँ से आपको जो है आपके जो नोट्स हैं आपके घर पर कोरियर के माध्यम से भिजवा दिए जाएंगे और आपको ऑनलाइन 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।